तो देखो चल अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात। ठीक ना, चलो देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सम स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है कुछ इंपॉर्टेंट कोण है। अब देखो 10th क्लास में इंपॉर्टेंट कोण कौन कौन है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लिया जाए। पहला इंपॉर्टेंट कोण आता है 0 डिग्री, फिर पढ़ना है हमें 30 डिग्री, जो अपने सिलेबस में पढ़ना है केवल वही लिख रहे हैं। ठीक ना, अच्छा अगला होता है 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री और फिर होता है 90 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? कुल मिला के 5 स्पेसिफिक, 5 इंपॉर्टेंट एंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम बारी बारी से सबके बारे में देख लेते हैं, है ना। तो तुम चाहो तो किसी को भी पहले उठा लो, सबसे जो आसान सा है, सबसे पहले हम लोग 45 उठाते हैं। कौन सा उठा लेते हैं? हुआ 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है उसको निकाल के देखते हैं। तो हम कितना डिग्री पे निकाल रहे हैं? हुआ 45 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? है ना, चलो 90 पे पर भी निकलेगा होगा, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में निकाल देंगे। चलो तो अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पर ए नंबर पॉइंट में कि 4 कितने डिग्री हुआ? 45 डिग्री। मतलब हम लोग कितने डिग्री के लिए निकाल रहे हैं? 45 डिग्री के लिए बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। जिसको भी जहां भी दिक्कत होगा तुरंत पूछ लेगा। हम एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक ना, इसका नामकरण कर दिया जाए। ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी, और मान लेते हैं ये वाला पॉइंट कौन सा है? सी है। कोई दिक्कत किसी को? कहीं देखो तुम ऐसे भी मान सकता है, ए बी सी कैसे भी कहीं से भी मान सकता है, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम जो मन करे वैसे मान लो, है ना। मैंने यहाँ पर ए ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया और यहाँ पर क्या ले लिया? सी। और तुमको पता है यहाँ पर कितना डिग्री बनने वाला है? हुआ 90 डिग्री। ठीक ना, अच्छा देखो मुझे कितना डिग्री निकालना है? 45 डिग्री। तो कुछ ऐसा काम किया जाए कि एक एंगल कम से कम 45 डिग्री आए ही आए। मुझे अगर 45 डिग्री इसका मान निकालना है तो मुझे एक एंगल कितना क्रिएट करना होगा? हुआ 45 डिग्री का। 45 डिग्री निकालना है, इसी वजह से मैंने मान लिया कि कोण ए जो है कितना डिग्री का है? हुआ 45 डिग्री का। बोलो कोई दिक्कत किसी को? मुझे 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए था, इसी वजह से मैंने इसको कितना माना? 45 डिग्री। अब तुम खुद से बताओ, अगर ये 45 है, ये कितना है? 90 है, तो ये अपने आप बताओ ये कितना हो गया? 45 ही होगा, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए ना। तो 45 और 90 135, 135 में कितना जुड़ेगा कि 180 आएगा? 45 डिग्री। इट मींस व्हाट कि ए 45 डिग्री रखने पर या लेने पर बी कितना आ गया? 45 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा 9th क्लास में एक थ्योरम तुमने पढ़ा होगा कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में बराबर हो जाए, दो एंगल आपस में बराबर हो जाए तो इसके सामने वाले साइड भी आपस में बराबर हो जाते हैं। बोलो आया? ये पढ़ा है ना 9th क्लास में, जहां भी पढ़ा होगा थ्योरम पढ़ाया गया होगा। आराम से होगा, इतना भी जोर से हल्ला नहीं करना है। अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो इसके सामने वाला साइड ये वाला और इसके सामने वाला साइड ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। आवाज कम। ठीक ना, देखो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, क्या दोनों बराबर आ गए? तो इसके सामने वाला भुजा कौन सा है? ये वाला। और इसके सामने वाला भुजा कौन सा है? ये वाला। क्या ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे? बोलो समझ में आया? चलो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो मान लिया कि ये वाला कितना है? के। मैंने नाम ले लिया कि ये कितना है? के। अगर यह वाला के है तो ये वाला भी के ही होगा। ये तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो के छोड़ के कोई और भी मान सकते हो, एल एम एन पी कुछ भी मान सकते हो। मैंने कितना मान लिया? के। कहने का मतलब क्या है कि देखो 90 के सामने वाला क्या होता है? हुआ एच, यानी कर्ण। अच्छा अगर इस वाले एंगल की बात की जाए तो ये वाला बन गया बी और ये वाला क्या बन गया? हुआ पी। कोई दिक्कत? तो देखो मेरे पास बेस यानी कि आधार है, अब पी परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। क्या नहीं है? एच नहीं है। तो क्या तुम एच बता सकता है? एच का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत किसी को? चल बुआ पी का वैल्यू कोई बता दे मेरे को? के, तो के का स्क्वायर। फिर बी का वैल्यू बता दे मेरे को? तो के का स्क्वायर। एगो के स्क्वायर, एगो के स्क्वायर, अंडर रूट दो गो के स्क्वायर। अच्छा देखो अंदर के का एगो? दो गो, तो बाहर का एगो आएगा? अच्छा दो का वर्गमूल होता है क्या? नहीं निकल पाएगा। तो देखो क्या मैं इसे अंडर रूट 2 और इसको बाहर निकाल के लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत किसी को? दो बाहर नहीं आएगा तो अंदर ही रह गया।
अच्छा 2 गो के यानी के स्क्वायर बाहर आएगा तो कई गो के एगो, इसका मतलब कि h का मान कितना आ गया √2 के। बोलो कोई दिक्कत? मैं इस वाले एंगल के लिए बात कर रहा हूँ, किसके लिए? ए के लिए, है ना। तो ये मेरा क्या है? बेस है, ये वाला क्या है? पी। कोई दिक्कत किसी को? अब चल हुआ, अब मैं यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहता हूँ। पहला निकालना चाहता हूँ साइन ए। क्या निकालना चाहता हुआ? साइन ए। मैं सारा का सारा ए पे बात कर रहा हूँ, ध्यान से। तो ए के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये फिर से बता दूं, ये वाला बेस है, ये वाला परपेंडिकुलर है, और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा एच। क्या होता है हुआ? P बटा एच, यही होता है ना। अच्छा, P का मान के, H का मान √2 के। बोलो कोई दिक्कत किसी को? के से के उड़ा दूं? चलो, तो यहाँ पर साइन का साइन, अच्छा एंगल ए है कितना? 45 डिग्री, है ना। तो साइन 45 का साइन 45। अच्छा देखो ऊपर कुछ नहीं बचा, तो ये कितना आ गया? 1/√2। कोई दिक्कत किसी को? साइन 45 का मान कितना आया? 1/√2। पॉइंट नंबर 2 समझो। अच्छा साइन थीटा का निकल गया, अब कौन है? कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा के बदले हम किसको ले रहे हैं? ए को। अच्छा कॉस थीटा का फॉर्मूला बता दो कोई? B/H। वेरी गुड। चल हुआ, कॉस का कॉस, ए का मान कितना है? 45 डिग्री। बी बता हुआ, बी कितना है? के है। एच कितना है? √2 के। फिर कैसे के काट दूं? चल हुआ, कॉस 45 का कॉस 45। अच्छा ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और अपॉन में √2, यानी कि कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल सेम होता है। अच्छा चलो आगे समझो। साइन हो गया, कॉस हो गया, इस बार किसका टर्न है हुआ? बोलो जल्दी। tan 45 का। tan का tan किस एंगल के लिए निकाल रहे हैं हम लोग? ए के लिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। क्या होता है हुआ? P/B। हिंदी में बोले तो लंब बटे आधार। tan का tan रहने दो, ए का वैल्यू भरेंगे तो कितना आएगा? 45, यानी tan 45 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? P कितना है? के। नीचे B कितना है? के। कैसे के काट दूं तो कुछ नहीं बचा, तो बोलो tan 45 डिग्री कितना आ गया? tan 45 का मान कितना होता है हुआ? 1 होता है। बोलो कोई दिक्कत? tan हो गया, इस बार किसकी टर्न है? कॉट की। किसका है हुआ? कॉट की। ये तीसरा है, और ये कौन सा है? चौथा है। अच्छा कॉट का कॉट ए। कॉट ए का फॉर्मूला B/P। B/P। कॉट का कॉट, फिर ए के बदले कितना भर दूं? 45 डिग्री। अच्छा बी बोले तो के, अब पी बोले तो के। देखो फिर के से के उड़ा दूं तो कॉट 45 डिग्री कितना आ गया? बोलो फिर से, यानी कॉट 45 भी कितना आ गया? 1। चलो इसके बाद 5वां नंबर पे कौन आता है? सेक। सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला जल्दी बोलो। H/B। H/B। H बोले तो √2 के, और नीचे B कितना है जल्दी बताओ? के। फिर के से के काट दूं? चलो यहाँ पर सेक का सेक, ए के बदले कितना भर लूं? 45। तो बोलो सेक 45 कितना आ गया? ऊपर कितना बच गया? √2। नीचे बच रहा है 1, और नीचे में 1 का वैल्यू को हम लोग मानते ही नहीं है। चल भाई कितना आ गया? सेक 45 √2। छठा नंबर पे कौन आता है? कॉसेक 45, है ना। हालांकि 45 नहीं, अभी ए लिख लो। तब कॉसेक ए का वैल्यू या फॉर्मूला बताओ कितना होता है? H/P। बाला गलती बोल रहा है। कॉसेक का कॉसेक, ए के बदले कितना भर लूं? बोलो। अरे ए का मान कितना है यहाँ पर? 45 डिग्री। एच का मान √2 के, पी का मान के, फिर के से के काट दूं, है ना। तो कॉसेक 45 का मान कितना आ गया बुआ? √। कोई दिक्कत किसी को? देखोगा 45 डिग्री पे साइन कॉस दोनों बराबर होते हैं, टैन कॉट दोनों बराबर होता है, और सेक का कॉसेक दोनों बराबर होता है। कोई दिक्कत किसी को? तो क्या हमने 45 पे सबका मान निकाल लिया? जल्दी से नोट करो, आगे हम लोग 30 और 60 पे बढ़ते हैं। चलो हुआ दूसरा वाला, चुप रहो। दूसरा वाला कर लिया जाए, बी नंबर 4। 45 डिग्री वाला पहले करा दिए हैं, तब अब कौन सा बच गया? 4, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यही वाला ना। चलो ध्यान से हाँ उसी के लिए हो रहा है, अब ध्यान से रहो, है ना। अच्छा चलो हुआ, जैसे पिछला वाले में ध्यान रखो, जैसे पिछला वाले में 45 डिग्री वाले में जब 45 डिग्री का बना रहे थे, तो जब हम लोग समकोण त्रिभुज बनाए तो क्या एक एंगल को 45 डिग्री लिए थे? तो एक एंगल को 45 डिग्री क्यों लिए थे? क्योंकि मुझे 45 डिग्री का वैल्यू निकालना था। लेकिन क्या इस बार 45 डिग्री का निकालना है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का निकालना है? 30 और 60 का निकालना है, ठीक ना। तो एक ऐसा काम करो, कुछ ऐसा एंगल क्रिएट किया जाए कि एक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का, और दूसरा 30 डिग्री का।
अब देखो कोई भी स्पेसिफिक तरीका नहीं है कि डायरेक्ट किसी ट्रायंगल में हम बोल दें कि भाई 30 है और भाई 60 है, या ये वाला 60 है ये वाला 30 है, ऐसे नहीं होता है, ठीक ना। तो कोई एक प्योर प्रोसेस आना चाहिए ऊपर से लेकर नीचे तक कि हाँ यहाँ पर 30 आया तो कैसे आया और 60 आया तो कैसे आया। इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले ध्यान से समझो, हम एक ले लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हुआ? समबाहु त्रिभुज। मैं तुमको पहले ही बता दूं, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट का नाम ए है, इस वाले पॉइंट का नाम बी है और इस वाले पॉइंट का नाम सी है। अगर यह इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होने वाली है? बराबर होने वाली है। अगर मान लो यह भुजा की लंबाई 5 है तो ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। अगर इस वाले भुजा की लंबाई 10 है तो ये भी 10 आएगा और ये भी 10 आएगा। मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या होने वाली है? बराबर होने वाली है, ठीक ना। तो मान लेते हैं इसमें कि एक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है हुआ? 2a। कितनी दे रखी है? 2a। तो इस वाले भुजा की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 2a। और इस वाले भुजा की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 2a। बोलो समझ में आया? चलो आगे समझेंगे। अब कोई ये पूछ सकता है कि सर 2a क्यों लिए, a क्यों नहीं लिए? ए क्यों नहीं लिए? तो इसका जवाब अभी मैं 2-4 मिनट में दे रहा हूं कि मैंने ए क्यों नहीं लिया, 2a ही क्यों लिया, है ना। चलो अभी समझाते हैं। अच्छा देखो, पहले तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं की लंबाइयां क्या होती है हुआ? बराबर होती है। तो भुजाओं के साथ साथ ये भी याद रखना कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण भी आपस में क्या होता है हुआ? बराबर होता है। तीनों कोण बराबर होने का मतलब तीनों कोण कितने कितने डिग्री का होगा? 60-60 डिग्री का। कहने का मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा और यह वाला एंगल भी 60 डिग्री का होगा। मतलब तीनों कोण कितने कितने डिग्री का होगा हुआ? 60 डिग्री का। अच्छा, समबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक गुण होता है। क्या गुण होता है? कि किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर अगर लंब डाल दी, जैसे मान लो मैंने यहां से यहां पर लंब डाल दिया, तेरा हो रहा है क्या? थोड़ा सा इसको सीधा कर लेंगे हुआ, है ना। अगर किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पर मैंने क्या डाल दिया? लंब डाल दिया, तो होता यह है कि यह वाला भुजा और यह वाला भुजा दोनों बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब अगर पूरी लंबाई 10 है तो यह लंबाई 5 और यह लंबाई 5 हो जाएगी। बोलो समझ में आया? तो अब देखो, अगर पूरी लंबाई 2a है तो यहां से यहां तक की लंबाई कितना हो जाएगी? a। और यहां से यहां तक की लंबाई भी कितनी हो जाएगा हुआ? a। बोलो समझ में आया? ये वाली लंबाई भी a हो जाएगी और ये वाली लंबाई भी a हो जाएगी। अब देखो, अभी तुमने पूछा था कि पूरी लंबाई को मैंने 2a ही क्यों लिया था, a क्यों नहीं लिया था? ध्यान से, अगर मैं a ले लेता तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाती? बोलो, a/2 और यहाँ भी ये वाली लंबाई भी a/2। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बट्टा बट्टा में आने लगता है। इसी वजह से मैंने क्या किया था, पूरी लंबाई को मैंने कितना ले लिया? 2a, ताकि आधा a हो जाए और यहाँ भी a हो जाए। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा चलो ध्यान से सुनना। अच्छा, ये जो ऊपर वाला एंगल कितना हुआ था? हुआ 60 डिग्री। और साथ में ये भी याद रखना कि जैसे ही समबाहु त्रिभुज में कोई एक परपेंडिकुलर सामने वाले भुजा पर ड्रॉन करते हैं तो यह वाला एंगल भी दो बराबर हिस्सों में, यानी 1 डिग्री में बट गया, 30-30 डिग्री में। अगर टोटल एंगल 60 था तो कितना में बट गया हुआ? 30-30 डिग्री में। बोलो कोई दिक्कत किसी को? अब चल हुआ, एक काम करते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग कुछ डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी। यह वाला ए है, ये वाला बी है और यह वाला सी है और यह वाला डी है। अब ध्यान से देखना, इधर इतना दूर ए डी बी, इस त्रिभुज को हम काट के निकाल लेते हैं, या ए डी सी इसको भी काट के निकाल लेते हैं। बोलो किसको निकाल लें? जिसको मन करे तुम उसको निकालो। देखो मैं इस वाले ट्रायंगल को काट के निकाल के यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक ना। चलो देखो ध्यान से, तो देखो ऐसे, है ना, ऐसा ही है ना। बोलो जल्दी, यह वाला पॉइंट कौन सा हुआ? ए, यह वाला बी और यह वाला बी। अच्छा, ये वाला लंबाई कितना है बुआ? ए। यह वाला कितना है? 2a। बोलो चलेगा? अच्छा, अगर मैंने पॉइंट ए से सामने वाली भुजा बीसी पर लंब डाला है तो इधर कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। अगर इधर 90 बन रहा है तो क्या इधर भी 90 बन रहा होगा? अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर भी क्या डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। अच्छा, अगर यह 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाले को हम लोग प्यार से h बोलते हैं। बोलो आया, है ना। अच्छा, ये कितना डिग्री है बुआ? 60 डिग्री। और यह कितना है? 30 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत किसी को? है तो बोल दो, है ना। अच्छा, अगर मैं 60 के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूंगा? 60 के लिए, तो यह वाला बी बन जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। और यह वाला क्या बन जाएगा? लंब। क्या बन जाएगा हुआ? लंब। लंब बोले तो पी, आधार बोले तो बी, है ना, बी। तो बी का मान कितना आ गया? ए। तो क्या मेरे पास पी है कि निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो बोलूंगा पी का फॉर्मूला क्या होता है? √h² माइनस बेस। बालक तो बात कर रहा है, मत करो। बोलूंगा
एच के बदले कितना भर दूं 2a, और 2a का स्क्वायर करेंगे तो क्या ये 4a स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा b के बदले कितना भर दूं तो a का स्क्वायर a स्क्वायर। अच्छा 4 गो a स्क्वायर में से 1 गो a स्क्वायर कम करो, 3 गो a स्क्वायर, वेरी गुड। चलो अच्छा देखो तो 3 रूट से बाहर आएगा क्या, आ जाएगा, आ जाएगा, 3 का वर्गमूल होता है गधा कहीं का, तो 3 अंदर रह जाएगा। अच्छा अंदर एक कै गो है 2 गो, तो कै गो बचेगा 1 गो, मतलब p का मान कितना आ गया हुआ रूट अंडर 3 है। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो इसी एंगल पे, मतलब मैंने 60 के लिए ही निकाल दे रहा हूँ पहले, है ना। चलो तो पहला वाला पॉइंट कौन सा आता है साइन 60, यही आता है ना साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं थीटा के बदले सबके किस पे बात कर रहा हूँ 60 पे, है ना। तो साइन 60 का फॉर्मूला होगा p बटा h, यही होता है ना। अच्छा p का मान बता दो एक बार, रूट अंडर 3a, अब बटा में h का मान 2a, क्या मैं a से उड़ा दूं बबुआ, तो साइन 60 का मान कितना आ गया रूट अंडर 3 बटा 2। बोलो कोई दिक्कत किसी को। चलो दूसरा होता है कॉस थीटा, और थीटा के बदले में कितना ले रहा हूँ 60, क्योंकि मेरा सारा का सारा एंगल 60 डिग्री पे निकल रहा है, तो cos 60 का मान होता है b बटा h। b के बदले कितना भर दूं a, और h के बदले कितना भर दूं 2 है ना। तो a से उड़ा दूं तो बोल cos 60 का मान कितना आ गया 1 बटा 2। बोलो कोई दिक्कत। चल हुआ अगला कॉस किसका टर्न है tan का, tan का, तो tan और थीटा के बदले कितना ले लूं 60 डिग्री, वेरी गुड। tan थीटा का मान कितना होता है p बटा b, है ना। तो p बता दो एक बार, रूट अंडर 3a, और b बोल दो बुआ a, तो a से उड़ा दूं तो बोल tan 60 का मान कितना आ गया अंडर रूट 3, तो tan 60 का मान अंडर रूट 3 आ गया। पॉइंट नंबर 4, tan के बाद कॉट ले ले, कॉट, कॉट थीटा, और थीटा मेरा कितना है बबुआ 60, कॉट थीटा का मान होता है b बाई p, b बाई p। बोलूआ b के बदले a, अच्छा p के बदले रूट अंडर 3a, a से उड़ा दूं तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, तो बोलूआ कॉट 60 का मान कितना आ गया 1 बटा रूट अंडर 3। क्या मैंने कॉट भी निकाल लिया। अब किसका टर्न है सेक निकालू, सेक यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तुम लोग समझ जाना ठीक ना। चलो चलो 5वां नंबर यहाँ पे निकाल रहा हूँ, सेक 60, चमक नहीं ना रहा है देखना यहाँ पे, यहाँ पर सेक 60, सेक थीटा, थीटा के जगह पर कितना ले लिया 60। बोलो फॉर्मूला h बटा b, h बटा b होता है ना। अच्छा h का मान कितना है बुआ 2a, अब b का मान कितना है a से उड़ा दूं अब बोलो सेक 60 का मान कितना आ गया 2, सेक 60 का मान कितना होता है हुआ 2। छठा नंबर पे कौन होता है कॉसेक थीटा, और थीटा के बदले बोलूंगा कितना ले लूं, अरे हर एक एंगल मेरा 60 पर निकल रहा है तो थीटा 60 लेंगे ना। फॉर्मूला होता है h बटा p, बोलूंगा h के बदले 2a और p के बदले रूट अंडर 3a। क्या मैं a से उड़ा दूं तो बोलूंगा कॉसेक 60 कितना आ गया, कॉसेक 60 का मान आ गया 2 बटा अंडर रूट 3। तो देख हुआ साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक सबका मान मैंने 60 डिग्री पे निकाल दिया। अब किसका टर्न है बुआ बोलो 30 डिग्री का। तो अब किसकी बात कर लिया जाए हुआ 30 डिग्री की। अब देखो उसके लिए अलग से ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, इसी ट्रायंगल से काम हो जाएगा। इसी ट्रायंगल को मैं फिर से लिख रहा हूँ, इसको है ना ध्यान से सुनना, इसी ट्रायंगल को फिर से बना रहा हूँ। चलो यह वाला पॉइंट कौन सा है बुआ ए, यह वाला कौन सा है बी, यह वाला कौन सा है सी, बोलो चलेगा। अच्छा इस बार देखो यहाँ पर 60 बन रहा था ना, और यहाँ पर कितना बन रहा था 30, तो इस बार मुझे 60 पे बात करना है कि 30 पे, मतलब इसके लिए बात कर रहे हैं, तो ये वाला बेस बन जाएगा, इस बार बेस बन जाएगा ना। तब बेस ये बन गया बी। अच्छा इसकी लेंथ अभी निकाले थे कितना आया था रूट अंडर 3 है। अच्छा ये क्या बन जाएगा पी। अच्छा इस वाले की लेंथ ए है, बोलो चलेगा। अच्छा ये वाला एच है, एच का मान कितना है 2 है, ये तो नहीं बदलता ना। देख बुआ मैं फिर से बता दूं, इस बार हम लोग 30 के लिए बात कर रहे हैं, तो यह वाला बेस बन जाएगा और यह वाला परपेंडिकुलर यानी कि पी बन जाएगा। कोई दिक्कत। चलो अब सारा का सारा मान कितना डिग्री पे निकाले 30 डिग्री पे, ठीक ना। तो पहला जो निकलेगा क्या वो साइन थीटा होता है, साइन थीटा, लेकिन इस बार थीटा के बदले कितना ले लूं साइन 30, वेरी गुड। फॉर्मूला तो p बटा एच ही रहेगा। बोलूंगा इस बार p कितना है a, h कितना है 2 है, a से मर गया कितना बच गया साइन 30 का मान हुआ 1 बटा 2। बोलो कोई दिक्कत। चलो दूसरा है cos 30, थीटा की जगह पर 30 लेंगे ना। फॉर्मूला कहता है b बटा h, क्या मेरा b का मान रूट अंडर 3a है। अच्छा h का मान कितना है हुआ 2 है, तो a से मर गया कितना बच गया cos 30 का मान, बोलो रूट अंडर 3 बटा 2। चल तीसरा नंबर पे कौन आता है हुआ tan थीटा, थीटा बोले तो 30, फॉर्मूला क्या कहता है p बटा b, p कितना है हुआ मेरा a, p कितना है a, अब b कितना है
रूट अंडर 3a, बोलो चलेगा। ए से ए उड़ा दो, तो tan 30 का मान कितना आ गया हुआ, ऊपर कुछ नहीं बचा तो एक बचा ना, कितना बच गया हुआ, 1/√3। बोलो tan 30 समझ में आया। चौथा नंबर पे कौन आता है, कॉट। चौथा नंबर पे कॉट ले लिया जाए। अब बोल थीटा की जगह पर 30 ले लूं, कॉट थीटा किस फॉर्मूला होता है, b/p, b/p। कॉट 30 का कॉट 30 रहने दिया जाए। अच्छा बोल एक बार b का मान √3a और नीचे p का मान a से उड़ा दूं, देखो ना p का मान नहीं है, तो a से उड़ गया तो कितना बच गया हुआ, √3 चलेगा। पांचवा नंबर पे किसको ले लिया जाए, सेक थीटा। सेक थीटा के बदले 30, फॉर्मूला कहता है h/b, p/h, b/h, ये सब याद है ना। तो सेक थीटा का फॉर्मूला h/b, h का मान 2a, नीचे b बोल दो √3a, a से उड़ गया, बोलूंगा सेक 30 का मान 2/√3, बोलो चलेगा। छठा नंबर पे कौन आता है, कॉसेक 30, थीटा की जगह पर 30 लेना है, फॉर्मूला h/p। अच्छा h के बदले कितना भर दूं, 2a, और नीचे p के बदले a, तो a से उड़ गया, बोलूंगा कॉसेक 30 का मान कितना आ गया, 30। कॉसेक 30 का मान कितना आ गया हुआ, 2। तो पिछले बार मैंने 45 का निकलवा लिया, इस बार 30 और 60 का हो गया। अब 0 और 90 का देखा जाए, चलो जल्दी। चलो अब तो नेक्स्ट पॉइंट सी पे आ जाते हैं, है ना। फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। देख बउआ एक बात कान खोल के सुन लो, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक कोण ना तो 0 डिग्री हो सकता है और ना ही एगो से अधिक 90 डिग्री हो सकता है। कहने का मतलब एगो त्रिभुज में 2 गो 90 डिग्री यानी 2 गो समकोण नहीं हो सकता। और जब हो नहीं सकता तो सर पढ़ा क्यों रहे हैं, कैसे बनेगा ये, तो ध्यान रखना, बस यह एक अप्रोच है, एक थॉट है, बस एक फीलिंग्स होती है कि हाँ 0 के तरफ जा रहा है, लेकिन कोई भी एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता। पहले बताओ मेरी बातें क्लियर है। मैं पहले ही पूरा स्पष्ट कर दूं, किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल कभी भी 0 डिग्री नहीं हो सकता या एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता। कोई बोल रहा है कि एक त्रिभुज में 2 गो समकोण है, तो या तो वो गधा है या तो फिर तुम पागल हो, है ना। किसी भी ट्रायंगल में 2 गो समकोण नहीं हो सकता। तो ध्यान रहे कि किसी भी ट्रायंगल में एक से अधिक समकोण पॉसिबल नहीं है। बोलो समझ में आया। तो चलो तुम्हारे सामने हम 3-4 को फिगर बनाते हैं ट्रायंगल का, इस चीज को तनिक ध्यान से देखेंगे और सब लोग ध्यान से समझना, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाता है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। चल बालक, चलो अपने पास एक ट्रायंगल है ना, चलो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें यह वाला पॉइंट कौन सा है बुआ, ए, यह वाला कौन सा है, चलो इसको बी नाम देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं ताकि एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। चलो तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये क्या है बुआ, 90 डिग्री समकोण है। अब तनिक ध्यान से सुनना, अब देखो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और एक एंगल यहाँ पर भी बन रहा है, इसकी बात हम लोग थोड़ी करेंगे, यहाँ पर तो ऑलवेज टाइम 90 डिग्री रहेगा। अब ध्यान से सुनना, मुझे एक एंगल को 0 डिग्री की तरफ लेकर जाना है। मैंने बोला 0 डिग्री की तरफ लेकर जाना है, मैंने ये नहीं बोला 0 डिग्री ही करना है, क्योंकि 0 डिग्री पॉसिबल नहीं होता है। तो बताओ जब इसको 0 की तरफ लेके जाएंगे तो ये जो अपना लाइन है ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा कि नीचे की तरफ, समझ में आया। ये जो लाइन है ऊपर जाएगा तो ये कोण बढ़ेगा कि घटेगा, तो घटाने के लिए 0 की तरफ ले जाने के लिए क्या इसको घटाना पड़ेगा। तो देखो दूसरा जो फिगर बनाया मैंने, वो फिगर मैंने कुछ ऐसे बनाया। अब बताओ ये ए है, ये बी है और ये क्या है हुआ, सी है, ए बी सी। अब बताओ पहले की तुलना में ये कौन बढ़ गया कि घट गया, घट गया। अच्छा अब तीसरा एंगल बनाते हैं, तीसरा ट्रायंगल बनाते हैं, सॉरी, है ना। अब और छोटा करो इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब देखो अब इन दोनों की तुलना में ये वाला एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है, जल्दी बताओ क्या ये एंगल घट रहा है। अब चौथा फिगर बनाओ, ध्यान से सुनना, ऐसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। कोई दिक्कत किसी को। तो देखो समझने वाली बात क्या है इसमें कि जैसे जैसे यह एंगल कम हो रहा है, देखो ए इतना बड़ा है, इसमें छोटा हो गया कि बढ़ गया, इसमें और छोटा हो गया, इसमें और छोटा हो गया। तो तुम तनिक ध्यान से देखो, क्या एंगल ए जो है घटते घटते 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ध्यान से देखो, मैंने बोला 0 की तरफ टेंड कर रहा है, मैंने ये नहीं बोला 0 डिग्री के बराबर हो रहा है, 0 डिग्री की तरफ टेंड करेगा, बिकॉज
कोई भी एंगल 0 डिग्री नहीं हो सकता एक ट्रायंगल में, है ना। चलो तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर कि जैसे ही कोण ए किसके तरफ टेंड कर रहा है हुआ 0 डिग्री के तरफ, इसको कहते हैं टेंड करना। टेंड करने का मतलब होता है उसके तरफ जाना, बराबर नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि ए जो है 0 के तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोण ए 0 के बराबर हो गया। कोण ए 0 के बराबर होता तो उसको ऐसे लिखते हैं कोण ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, है ना। लेकिन क्या मैंने बराबर लिखा है? नहीं, क्या लिखा है? टेंडिंग। ये किसको क्या बोलते हैं हुआ? टेंडिंग। कोण ए किसके तरफ टेंड कर रहा है? 0 की तरफ। तो अब तुम ध्यान से सुनना कि जब ये कोण एंगल ए जो है 0 की तरफ टेंड हो रहा है तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर इस कोण की बात करें तो ये बी है, ये पी है और ये एच है। अब देखना, अब ये एंगल घट रहा है, घटा ना इसमें। अब बताओ पी की लंबाई बढ़ गई कि घट गई? देखो पी की जो लंबाई है वो इसकी तुलना में बढ़ गई कि घट गई? तो मतलब जब एंगल ए घट रहा है तो लेंथ जो है पी की वो भी घट रहा है। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा फिर कम करिए। अब बताओ पी जो है पहले की तुलना में और बढ़ गया कि और घट गया? और घट गया। और बी वही है, एच वही है। चलोगा अब लगभग कोण ए कहाँ चला गया है? 0 की तरफ। कहाँ चला गया हुआ? 0 की तरफ। तो नीचे वाला आज भी बी है। ये क्या कौन था? पी था। ये कौन था? एच था। तो जैसे ही कोण ए जो है 0 की तरफ जा रहा है तो क्या ये पी की लंबाई लगभग 0 हो गई? सोचो। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जैसे ही एंगल ए 0 की तरफ बढ़ेगा वैसे ही पी भी किसके तरफ बढ़ेगा? 0 डिग्री नहीं बोलेंगे इसको, लंबाई 0 बोलेंगे। ये बात समझ में आया कि जब कोण एंगल ए जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो पी की लंबाई कितनी हो रही है? वो भी 0 हो रही है। समझ में आया फिगर से? अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो कृपया करके फिर से पूछ लो कि एंगल ए जब 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये जो परपेंडिकुलर यानी लंब है ये भी कितना हो रहा है? 0, है ना। चलो इतना हो गया। तो एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कौन है हुआ? ये कौन है? पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो पढ़े हो ना। चल हुआ। इसमें करो क्या कि पी के बदले कितना भर दूं? 0। तो 0 का स्क्वायर 0 आएगा और प्लस का बी स्क्वायर में 0 ऐड करेंगे तो पी स्क्वायर में से 0 ऐड करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा ना। मतलब एच स्क्वायर किसके बराबर आ गया? बी स्क्वायर के। दोनों तरफ अंडर रूट काटेंगे तो क्या स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी एच किसके बराबर आ जाएगा? बी के बराबर। एच किसके बराबर आ जाएगा? बी के बराबर। तो देखो क्या हुआ, जैसे ही एंगल ए 0 डिग्री की तरफ टेंड करने लगा तो जो साइड है लंब है वो कितना होने लगा? लगभग 0। जैसे ये 0 की तरफ बढ़ने लगा तो एच और बी दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। कैसे कि जिस दिन ये डंडा सामने वाले भुजा पर गिरेगा तो क्या ये वाला और ये वाला दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? उसे वही के समझाने के लिए लिए हैं। एच और बी दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। पहले बताओ ये बातें समझ में आया? फिगर पूरा क्लियर हो गया है? चलो तो अब यहाँ से हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके सबको निकाल रहे हैं। पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा। क्या होता है हुआ? थीटा। थीटा के जगह पर हम कौन सा एंगल ले रहे हैं? ए, साइन ए। फॉर्मूला बोलो पी बटा एच। साइन का साइन ए के बदले कितना ले लें? ए कितना हो रहा है बुआ? 0। तो ए के बदले कितना ले लिए? 0। बोलुआ पी कितना हो गया? पी कितना हो गया? 0। अच्छा एच का एच ही रहने दे, एच को एच ही रहने दो बिकॉज एच में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ना। चलो 0 बटा एनीथिंग 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है? जल्दी बताओ। साइन 0 बराबर 0 कैसा है, समझ में आया? अगला कौन सा है? कॉस। कौन सा है हुआ? कॉस ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बटा, बोलो बी बटा एच। कॉस का कॉस ए कितना लिए हो? 0। तो ए के बदले 0 भर दूं? बोलो हुआ बी का बी रहने दो। अच्छा तुमने अभी बोला है एच और बी दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो एच के बदले क्या मैं बी भर सकता हूँ? अरे भैया जब एच और बी दोनों बराबर है तो एच के बदले मैंने क्या भर दिया? बी गया। तो cos 0 का मान कितना आ गया? 1। बोलो कोई दिक्कत? चलो तीसरा पॉइंट, ये दूसरा था ना। तीसरा कौन आता है बुआ? tan। साइन कॉस के बाद tan ए का मान क्या होता है? फॉर्मूला p बटा b। tan का tan ए के बदले 0। p बोलो 0, b को b ही रहने दे। 0 बटा एनीथिंग। तो tan 0 का मान कितना आ गया? 0। बोलो समझ में आया? तो tan 0 का मान कितना आ जाता है? यहाँ पे 0 बोल लिखना भूल गए। चलो चौथा नंबर कॉट ले लें। कॉट ए।
कॉट ए का मान बी बटा पी, बी बटा पी। ए बोले तो 0। अच्छा बी का बी रहने दे। अच्छा पी कितना है 0। देखो गड़बड़ हो गया। मैंने बोला था कि मैथमेटिक्स में दो जगह गाड़ी खराब हो जाती है, एगो जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, आज एगो जब बटा में 0 आ जाए, है ना। जब रूट के अंदर नेगेटिव आए तो क्या ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है बुआ? अच्छा बटा में जब 0 आ जाए तो क्या ये अनडिफाइंड हो जाता है? और देखो ना कुछ भी बटा 0 क्या ये अनडिफाइंड हो जाएगा? और ध्यान रखना कॉट 0 का मान कितना होता है बुआ? अनडिफाइंड। इसको पढ़ते हैं अनडिफाइंड, हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहते हैं बुआ? अपरिभाषित, अपरिभाषित। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बोलो। चलो वो अगला 5वां नंबर पे किसको ले लें? सेक को ले लें। अब सेक को ले लो। 5वां नंबर पे मैंने सेक को ले लिया। चलो वो सेक ए का मान बोलो, फॉर्मूला बोलो। h बटा बी। सेक का सेक ए बोले तो ए कितना हो रहा है 0 डिग्री, चलेगा ना। अच्छा h बोले तो h ही रहने दो। अच्छा अभी तुमने बोला है कि b किसके बराबर है? h के। तो क्या मैंने b को h लिख लूं? h कट गया तो सेक 0 का मान 1। कोई दिक्कत? चलो 6ठा नंबर पे कौन आता है? कॉसेक ए। कॉसेक ए का मान होता है h बटा p, h बटा p। कॉसेक का कॉसेक ए बोले तो 0। अरे ए 0 नहीं हो रहा है। अच्छा h का मान h रहने दो। अच्छा p कितना हो रहा है 0। एनीथिंग बटा 0 अनडिफाइंड, अभी बताया ना मैंने। तो कॉसेक 0 का मान कितना हो गया? अनडिफाइंड। कोई दिक्कत किसी को? तो ये रहा 0 डिग्री पे वैल्यू। अब आप जल्दी से नोट करो, फिर 90 डिग्री वाला पढ़ते। चल बबुआ अब हम लोग अगला जो पॉइंट है 0 डिग्री तो देख लिए, अब कौन सा डिग्री देखा हुआ? 90 डिग्री। बोलो चलेगा? चल बुआ तो हम करते क्या है, हम नीचे वाला हटा देते हैं। हटा दे नीचे वाला। चल बबुआ थोड़ा सा हम लोग आगे समझ लेते हैं इस चीज को, ध्यान से देखो फिर से। अभी मैंने क्या बोला कि a जब 0 हो रहा है तो p लगभग कितना हो रहा है 0। और जैसे p 0 हुआ तो h और b दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? क्या ये बातें क्लियर है ना? चलो अब ध्यान से समझना। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग किसके लिए बात किए? a के लिए। अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं? c के लिए। जैसे c के लिए बात करेंगे तो ये तुरंत बोल उठेगा हम b बन गए। ये क्या बन गया? p। जिस पे एंगल बनेगा क्या वो बेस यानी आधार बन जाएगा, और सामने वाला लंब यानी कि परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो हम क्या हम इसको मिटा करके b बना दें, इसको क्या बना दें? p। कोई दिक्कत किसी को? ये क्या बन गया हुआ? b। ये क्या बन गया? p। चलो इसमें ये क्या बन गया? b और ये क्या बन गया? p। चलेगा ना? तो इस केस में p 0 होने वाला है कि b? इस बार b 0 होने वाला है ना। एक बार समझ लेते हैं वैसे कि अभी ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से समझो हम कैसे बोल रहे हैं कि जैसे ही एंगल a जो है किसके तरफ टेंड कर रहा हुआ? 0 डिग्री की तरफ। मतलब ये वाला एंगल किसके तरफ जा रहा है? तो ध्यान से सुनना, अगर ये 0 की तरफ जा रहा है तो हाई वाला एंगल कितना होगा? ध्यान से सोचो और बताओ कि जब एंगल a 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो एंगल c कितना होगा? एंगल c किसके तरफ टेंड करेगा? 90 की तरफ। कैसे करेगा 90 की तरफ? क्या तुम बता सकती है? देखो ध्यान से कैसे, किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोनों का सम कितना आने वाला है? 180 आने वाला ना, 180 डिग्री। तो ध्यान से सुनना, a और b और c तीनों मिलकर कितना आने वाला हुआ? 180। जिसमें a जो है किसके तरफ टेंड कर रहा हुआ? 0 की तरफ, है ना। अच्छा b तो ऑलवेज टाइम 90 डिग्री है। अब कौन बच गया? c। इधर कौन बच गया? 180, यही बचा ना। तो 0 खत्म है, छोड़ दूं। कौन बच गया? एंगल c। अच्छा प्लस 90 को उधर ट्रांसफर कर दो बबुआ, बात नहीं है ना। चलो 180 का 180 प्लस का 90 उधर गया तो माइनस का 90। क्या यह कौन सी जो है क्या वो 90 डिग्री की तरफ टेंड करेगा? ध्यान से सुन लो, मतलब एंगल सी किसके तरफ टेंड करेगा? 90। मतलब यह वाला एंगल जब 0 की तरफ टेंड करेगा तो क्या यह 90 की तरफ टेंड करेगा? तो मैंने लिखा कि जैसे ही मतलब एज कौन एंगल ए 0 की तरफ टेंड करेगा तो एंगल सी किसके तरफ टेंड करेगा? मैंने फिर से बोला टेंड कर रहा है, मैंने ये नहीं बोला बराबर है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो गो 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? चलो इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो फिर से कि जैसे ही एंगल ए 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो एंगल सी किसके तरफ टेंड करेगा हुआ? 90 डिग्री। और वो कैसे है ये समझ में आया ऐसे? चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे समझते हैं।
अब देखो जैसे ही एंगल ए जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जैसे ही एंगल ए जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो इस बार बी किसके तरफ टेंड करेगा? बी किसके तरफ टेंड करेगा? अरे घट रहा है ना बी, तो बी किसके तरफ टेंड करेगा हुआ? जीरो की तरफ। बी किसके तरफ टेंड करेगा? जीरो की तरफ। जब बी जीरो की तरफ टेंड करेगा तो क्या इस बार एच और पी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे? दिखा दूं कैसे कि समझ जाएगा? पिछला बार अभी पाइथागोरस थ्योरम से बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस बार बी की जगह पर कितना रखेगा? जीरो। तो क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आ जाएगा? और उस सिचुएशन में एच और पी दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर। तो मतलब जैसे ही कोण ए जीरो की तरफ टेंड करेगा तो कोण सी 90 की तरफ टेंड करेगा। उस सिचुएशन में कोण बी साइड बी जीरो की तरफ हो जाएगा और एच जो है वो किसके इक्वल होने लगेगा? पी के इक्वल। ये बातें समझ में आया सब? अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछ लेना। अब जितना का जितना एंगल का बात होगा, इस बार हम लोग ए पर नहीं किस पर बात करेंगे? सी पर, बिकॉज सी 90 की तरफ जा रहा है। बोलो चलेगा? तो इस बार मैंने साइन ए नहीं साइन सी लिखा। क्या लिखा? साइन सी, बिकॉज सी किसके तरफ टेंड कर रहा है और मुझे 90 का वैल्यू निकालना है। तो साइन सी बराबर पी बटा एच। सी बोले तो 90। अच्छा पी कितना है? पी तो पी ही है ना। अच्छा एच और पी दोनों आपस में बराबर है, तो क्या मैं एच के बदले पी भर दूं? तो पी पी। चलो साइन 90 का मान कितना आ गया हुआ? एक। कोई दिक्कत किसी को? चल हुआ। दूसरा में कौन आता है? कॉस। कॉस सी बोले तो बी बटा एच। कॉस सी बोले तो बी बटा एच। बोल हुआ सी के जगह पर कितना भर दूं? 90। अच्छा बी कितना है? इस बार बी कितना हो रहा है? जीरो। और एच, एच ही रहने दो, जीरो बटा एनीथिंग जीरो। तो कॉस 90 का मान कितना आ गया? कॉस 90 का मान होता है 0 डिग्री। चलेगा? सॉरी जीरो होता है, डिग्री नहीं बोली। चल तीसरा, tan जीरो। tan जीरो की tan 90, tan जीरो की tan 90। जीरो पे काम नहीं कर रहे हैं ना, 90 पे काम कर रहे हैं। 90 ना बोल के फिलहाल में सी बोल लेते हैं। फॉर्मूला आता है पी बटा बी। अच्छा tan सी के जगह पर 90, पी बता हुआ, पी का पी ही रहने दो। बी कितना हो रहा है? जीरो। बी किसके तरफ टेंड कर रहा है? जीरो के तरफ। तो बोल हुआ कुछ भी बटा जीरो, अपरिभाषित यानी अनडिफाइंड। तो tan 90 का मान कितना आ जाता है हुआ? अनडिफाइंड। बोलो चलेगा? चलो अगला पॉइंट कौन सा है? कॉट सी। अरे साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो इस पर कॉट सी आएगा ना। कॉट सी का फॉर्मूला बोलते जाओ, बी बटा पी, बी बटा पी। कॉट का कॉट रहने दो, सी बोले तो 90 डिग्री। अरे सी पे सी किसके तरफ टेंड कर रहा है? देखो ना यहाँ पे 90 की तरफ। बोल हुआ बी के बदले कितना भर दूं? जीरो। अरे बी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, पी को पी ही रहने दो। जीरो बटा कुछ भी, तो कॉट 90 का मान कितना आ गया? बोलो चलेगा? चलो अगला 5वां नंबर पे कौन है हुआ? सेक सी। सेक सी, सेक सी का फॉर्मूला होता है एच बटा बी। सेक का सेक, सी के बदले 90। एच का मान, एच का एच ही रहने दो। अच्छा बी किसके तरफ टेंड कर रहा है? तो जीरो ले लो, तो कुछ भी बटा जीरो अपरिभाषित। मतलब सेक 90 का मान कितना होता है हुआ? अनडिफाइंड। चलेगा? 5वां नहीं 6ठा नंबर पे आ जाओ। कॉसेक सी कौन है हुआ? कॉसेक सी का मान एच बटा पी, एच बटा पी। कॉसेक का कॉसेक सी बोले तो 90 है ना। अच्छा एच के मान एच ही रहने दो। अच्छा अभी तुमने वहां से बोला है पी किसके बराबर है? एच के। तो क्या मैं पी के बदले एच भर लूं? एच एच कट गया, तो कॉसेक 90 का मान कितना आ गया? कोई दिक्कत किसी को है तो बोलो। चल हुआ। तो ये हमने 90 डिग्री पर भी निकाल लिया। अब बताओ जितने भी स्पेसिफिक एंगल्स थे क्या हमने सबका मान निकाल लिया? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम करते क्या है, तुम लोग सबको नोट करो, उसके बाद हम समराइज करके एक साथ लिख देते हैं सबको, ठीक ना, ताकि तुम्हें याद रखने में आसानी हो जाए जल्दी। चलो हुआ, थोड़ा सा देख लिया जाए इधर। जितना भी अभी हम लोग पढ़ाए हैं है ना, उतना सबको समराइज कर दिया है। एक बार तनी आप लोग ये देख लें कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, बाकी कुछ नहीं करना है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिए। देख वो टी रेशियो का मतलब होता है टिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल का होता है हुआ 6 गो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक 6 हो गया। अच्छा 0 पे मान निकाले, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। हमारे पास स्पेसिफिक एंगल यही 5 गो है अभी 10th क्लास में। चलो सारे लिखे हैं। तो देखो इसको कैसे पढ़ते हैं। साइन इस लाइन में देखोगे तो 0, साइन 0, इसमें देखेंगे तो साइन 30, इसमें साइन 45, इसमें साइन 60, उसमें साइन 90। सिमिलरली इसमें देखेंगे कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। वैसा ही कॉट 0, कॉट 30, कॉट 45, कॉट 60, कॉट 90, ठीक ना।
वैसा ही नहीं, सेक में वैसा ही कोसेक में होगा, ठीक ना। जैसे मान लो किसी ने पूछा कि tan 30 का मान निकालना है, किसका मान, tan 30 का। तो इधर पहले tan वाला खोजेंगे, tan वाला ये रहा, उसके बाद 0 की 30, तो ये लाइन में इधर देखो और 30 का लाइन में इधर देखो, तो कितना मिल गया, 1/√3। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। किसी ने पूछा सेक 60, सेक 60, सेक का लाइन ये रहा और 60 का लाइन कहाँ रहा, ये वाला, तो कितना होता है, 2। तो ध्यान रहे और लगे हाथ, तो ध्यान रहे बुआ 30 डिग्री को ही हम लोग π/6 बोलते हैं। याद करो डिग्री के साथ हम रेडियन में पढ़ाए थे एंगल में, वो दिन पूछ रहा था कि रेडियन का यूज जो है। अब देखो 45 को हम लोग π/4 भी बोलते हैं, अच्छा 60 को π/3 भी बोलते हैं और 90 को π/2 भी बोलते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि cot π/2 का मान कितना होता है, cot π/2। पहले तो किधर देखेंगे cot, अब π/2 कहाँ है, 0 होगा। बोलो समझ में आया। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना वो डिग्री में भी दे सकता है और रेडियन में भी दे सकता है, मतलब पाई वाले में, बोलो चलेगा, है ना। क्वेश्चन बनाते समय हम लोग इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। फिर रहने देते हैं, अगली सभा कल चलाई जाएगी, ठीक ना।